हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ट्रिक्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपी लेखपाल का सिलेबस के बारे में। दोस्तों, अगर आप लोगों ने यूपी ट्रिपल एस सी पीटी का एग्ज़ाम दिया है और आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपके मार्क्स 60 से 65 के बीच आ रहे हैं, तो आप अभी से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें। क्योंकि फ्रेंड्स, जो लेखपाल का सिलेबस है, इसमें आपको कुछ नई चीज़ें पढ़ना पड़ सकती हैं जो आपने अभी तक पढ़ी नहीं होंगी। अगर आप उनकी प्रिपरेशन अभी से करेंगे तो ही आप अपने एग्ज़ाम में अच्छा कर पाएंगे। तो इस वीडियो में हम इसका सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। कौन कौन से टॉपिक दे रखे हैं सारे हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको कितना पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी, तो लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आना और कितने मार्क्स के पूछे जाएंगे। ज़्यादातर लोगों को ये बात पता भी होगी, लेकिन जिन्हें नहीं पता वो ध्यान रखेंगे। समान हिंदी सबसे पहले, तो इससे 25 क्वेश्चन पूछे जाने 25 मार्क्स से। नेक्स्ट हमारा गणित, तो गणित के 25 क्वेश्चन आना है और 25 मार्क्स से आएंगे। अगला हमारा सामान्य ज्ञान, सामान्य ज्ञान के 25 क्वेश्चन हैं 25 मार्क्स से। अगला है ग्रामीण समाज और विकास, ये आपके लिए नया हो सकता है, तो इससे 25 क्वेश्चन पूछे जाने हैं और 25 मार्क्स के। तो टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे और 100 मार्क्स के। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन से सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक दे रखे हैं। तो सबसे पहले हम हिंदी की बात करते हैं। तो हिंदी में आपको व्याकरण, शब्दार्थ, शब्दों का प्रयोग, रस, अलंकार, समास, पर्यायवाची, विलोम शब्द, तत्सम एवं तद्भव, वाक्यांशों के लिए शब्द निर्माण, लोकोक्तियाँ और मुहावरे, वर्तनी, वाक् संशोधन, संधि, लिंग, वचन, कारक त्रुटि से संबंधित अनेकनार्थी शब्द। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा सिलेबस दे रखा है। आपको पता होगा, आपने यूपी ट्रिपल एस सी पीटी का एग्ज़ाम दिया होगा, तो हिंदी के 4-5 टॉपिक ही थे उसमें। लेकिन आपको इसमें एक चीज़ नहीं दे रखी है, जो लेखक हैं और उनकी रचना है वो आपको इसमें नहीं दे रखा है। तो हो सकता है आगे ऐड कर दिया जाए, लेकिन अभी तक जो वेबसाइट पर सिलेबस है उसमें नहीं दे रखा है। तो इसे आप ध्यान रखेंगे। समान हिंदी में आपसे ये सिलेबस दे रखा है, इन टॉपिक से क्वेश्चन आना है। नेक्स्ट हम देखते हैं सामान्य ज्ञान। तो सामान्य ज्ञान में आपको कौन कौन से टॉपिक दे रखे हैं। तो सबसे पहला है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वर्तमान मामले, भारतीय इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन, तो इन्हें आप ध्यान रखेंगे। अगला है भारतीय राजनीति और अर्थशास्त्र, विश्व भूगोल और जनसंख्या। नेक्स्ट हमारा सामान्य जीवन के परिप्रेक्ष्य के विशेष रूप से दैनिक जीवन में होने वाली घटनाओं के प्रश्न, यानी कि इसमें आप करंट अफेयर शामिल कर सकते हैं। अगला है भारतीय इतिहास, फोकस वित्तीय, सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक दलों के पर ज्ञान पर होगा। अगला भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के तहत भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की प्रकृति, विशेषता के बारे में ज्ञान, राष्ट्रवाद का उदय और स्वतंत्रता प्राप्त करने की अपेक्षा की जाती है, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। अगला है विश्व भूगोल में, तो भारत आर्थिक, सामाजिक, जनसंख्यक मुद्दों के शारीरिक पारिस्थितिकी के बारे में केवल सामान्य ज्ञान की परीक्षा किया जाएगा। तो ये सिलेबस हमारा सामान्य ज्ञान का है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। आपको बस इतने टॉपिक पढ़ना है, इसी से आपको 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स से पूछे जाना है। आई होप आपको यह क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं गणित, यानी कि मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स में भी आपको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। सबसे पहले संख्या प्रणाली, प्रतिशत, लाभ और हानि, सांख्यिकी, तथ्यों का वर्गीकरण, आवृत्ति एवं वितरण, सरलीकरण, संचयी आवृत्ति। तो ये हाई स्कूल लेवल का है, आपको घबराना नहीं है। इसकी अच्छे से तैयारी करेंगे। हो सकता है आप इसकी प्रिपरेशन अभी तक नहीं की होगी, बाकी सब टॉपिक आपने पढ़ रखे होंगे। नेक्स्ट है तथ्यों का निर्माण, बार चार्ट, पाई चार्ट, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगन, केंद्रीय माप, समांतर माप और मोड, ये सब आपको पढ़ना है। नेक्स्ट हम ज्योमेट्री यानी ज्योमेट्री में देख लेते हैं। तो त्रिभुज और पाइथागोरस प्रमेय, आयताकार, स्क्वायर, ट्रेपेजियम, समांतरोग्राम का परिधि का और क्षेत्र, परिधि का परिधि और का क्षेत्र। नेक्स्ट है बीजगणित। तो इसमें आपको एलसीएम, एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ, समवायिक समीकरण, क्वाड्रेटिक समीकरण, यानी कि जैसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं, कारक, क्षेत्र प्रमेय के बीच संबंध। तो आप देख सकते हैं गणित का भी आपको ज़्यादा सिलेबस नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें आपके लिए नई हैं, उन्हें आपको ज़रूर ध्यान देना उन पर, क्योंकि क्वेश्चन इनसे भी अच्छे खासे पूछे जाना है। तो 25 मार्क्स का आपका गणित के क्वेश्चन आना है। नेक्स्ट हम देखते हैं। तो सामान्य ज्ञान तो आपका हो चुका है, सामान्य ज्ञान मैं आपको बता चुका हूँ। अगला हमारा ग्रामीण समाज और विकास। तो ये आपके लिए कन्फ्यूज़न भरा हो सकता है। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको ग्रामीण प्रशासन, तो उसमें राजस्व प्रशासन के घटक और कार्य पढ़ना है। अगला है राजस्व प्रशासन, तो घटक और समारोह। नेक्स्ट है ग्रामीण विकास के लिए योजना, जिला नियोजन मशीनरी, पोस्ट 1952 जिला योजना मशीनरी, पीपल्स भागीदारी।
हो सकता है आपको ये सुनने में नए नए लग रहे हों, लेकिन आपको अभी से इन पर ध्यान देना है ताकि आपको आगे दिक्कत नहीं आएगी। और एनजीओ की भूमिका में सुधार। अगला है भारतीय ग्रामीण समाज, प्रकृति और लक्षण। भारतीय समाज के कारक, जनजाति, ग्रामीण शहरी और ग्रामीण शहरी। नेक्स्ट, निरंतर कामजोर वर्गों के लिए समस्याएं। अनुसूची का आयोजन, अनुसूची जनजाति, ग्रामीण संस्थागत प्रणाली, धार्मिक और सहयोग, ग्रामीण सामाजिक परिवर्तन, इसमें संस्कृतर भी, पश्चीकरण सी, आधुनिकरण, ग्रामीण रोजगार के स्रोत एवं स्वयं सहायता समूह और स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजनाएं। तो ये सिलेबस आपका दे रखा है, इसी से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आना है। तो ग्रामीण समाज और विकास के बारे में आपको खूब अच्छे से पढ़ लेना है। एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है, जो यूपी के पूछा जाना है तो यूपी की इसी में ही शामिल होगा। तो यूपी जी के इसी के अंदर आपको पढ़ना है। तो अच्छे से आप प्रिपरेशन करेंगे तो उम्मीद करूँगा कि आप आसानी से सारे सिलेबस को कवर कर लेंगे और अपने क्वेश्चन भी सही अटेम्प्ट करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।